हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने आपकी क्षितिज पुस्तक की काव्यखंड की जो अंतिम कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं वो हमने पढ़ी है। बेटा हमारी कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं और इस कविता के कवि हैं बेटा राजेश जोशी। ठीक है, अब देखो कविता के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। मतलब क्या समझ आ रहा है आपको ये कविता का नाम पढ़कर कि क्या है? आप अपने आसपास देखते भी होंगे कि कुछ छोटे छोटे जो बच्चे हैं, मतलब जिनकी उम्र खेलने कूदने की है, एंजॉय करने की है, वो क्या करते हैं? बड़े बड़े होटलों पर बर्तन धोते हैं, खाना परोसते हैं, अपने माता पिता के साथ मजदूरी करने सड़कों पर काम करते हैं। तो जो बच्चे उस तरह के बच्चे हैं, यानी जो अपना बचपन छोड़कर क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, उन पर कवि ने उन बच्चों के ऊपर ये कविता लिखी है। इसलिए कविता को नाम दिया है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, कवि है राजेश जोशी। थोड़ा सा राजेश जोशी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले कि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य किया, यानी टीचिंग की। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं, यानी उनको कन्वर्ट किया है। ठीक है, राजेश जोशी की जो कविताएं हैं वो गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, यानी उनमें एक अर्थ छिपा हुआ होता है। वे जीवन के संकट में गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में मनुष्य को बनाए रखने के लिए एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है कि ये दुनिया जल्द ही नष्ट होने वाली है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, इस कविता में कवि ने क्या बताया है कि बच्चों से उनका बचपन छीन लिए जाने के कारण, मतलब एक जो पीड़ा व्यक्त हुई है, ठीक है, बच्चों से उनका बचपन छीन गया और इस छीनने के कारण कवि को एक दुख महसूस हुआ, दर्द महसूस हुआ, पीड़ा महसूस हुई। ठीक है, कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं, यानी वो ना तो खेल पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, मतलब हर तरह से उनके जीवन में कमियां ही कमियां हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपनी कविता को विस्तार से पढ़ लेते हैं। क्या है कविता? देखो हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है, पहला पैराग्राफ है, वो क्या है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कोहरा क्या होता है बेटा? धुंध। जब सर्दियों की जो सुबह होती है उसमें पूरी सड़क पर क्या धुंध छाई होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कोहरा। ठीक है, आगे देखो, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर, खेलने कूदने को छोड़कर क्या कर रहे हैं? बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि क्या कहता है देखो कि सुबह सुबह सर्दियों में जो धुंध भरी सड़कें होती हैं उन पर छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कि कवि क्या कहना चाहता है कि बच्चों का पढ़ाई लिखाई और खेल कूद को क्या छोड़कर काम पर जाना हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। कवि क्या बता रहा है? कवि ने बोला है ना कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि क्या कह रहा है कि जो बच्चे इस तरह से सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं, यह हमारे समय की सबसे
भयानक पंक्ति है, ठीक है, सबसे भयानक बात है। आगे कवि ने बोला है कि भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। अगर हम जो ये बच्चे काम पर जा रहे हैं सिर्फ इसी को विस्तार से लिखेंगे, इसी का वर्णन करेंगे, तो ये और भी ज्यादा भयानक होगा कि हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, ठीक है। विवरण क्या होता है? विस्तार से वर्णन करना। अगर यानी बच्चे जो काम पर जा रहे हैं, हम इस बात को, इस पंक्ति को, इसका अगर हम विस्तार से वर्णन करेंगे तो ये हमारे लिए भयानक है, ठीक है, और भी भयानक बात है। कैसे, इसको कैसे लिखा जाना चाहिए? लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। इसे कैसे लिखा जाना चाहिए कि हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसे एक प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए कि हमारे सामने एक प्रश्न उठे कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ठीक है। बल्कि क्या है, इसके तो इसको एक प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे अपनी छोटी सी आयु में काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि बच्चों की भांति, जैसे छोटे छोटे बच्चे हमारे घर में होते हैं, खेलते कूदते हैं, उनकी भांति क्या है, अपना भोला भाला जीवन व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेंजा था, क्या था हमारा कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। कवि कुछ पंक्तियों के माध्यम से समाज से प्रश्न करता है कि क्या ऐसा हो गया है, क्या ऐसा हो गया है, क्या ऐसा हो गया है। बहुत सारे उदाहरण देता है, देखो चलो पढ़ते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। मदरसे क्या है बेटा? ये जैसे आप स्कूल बोलते हो ना, विद्यालय बोलते हो, तो ये हमारे पास एक शब्द आया है मदरसे, ठीक है। इसको प्राचीन समय में जो आपकी दादी नानी, उनके भी दादा दादी, यानी जो प्राचीन समय में लोग स्कूल की जगह क्या, विद्यालय की जगह क्या, मदरसों का, इस मदरसा शब्द का प्रयोग करते थे, ठीक है। अर्थ क्या है इसका? विद्यालय ही है, ठीक है। मदरसे का अर्थ क्या है? विद्यालय, ठीक है। क्या कह रहा है देखो कवि कि क्या भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। क्या कह रहा है कवि? कवि समाज से प्रश्न करता है कि क्या क्या ऐसा हो गया है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो क्या हो गया है ऐसा। कवि जानना चाहता है कि क्या अंतरिक्ष में यानी आकाश में जिन बॉल के साथ, जिन गेंद के साथ बच्चे खेलते थे, क्या वो आकाश में गुम हो गई हैं? क्या बच्चों की जो रंग बिरंगे सुंदर सुंदर किताबें होती हैं, क्या उनको दीमकों ने खा लिया है? जो हमारे घर की खिड़की दरवाजे होते हैं बेटा, उनमें दीमक लग जाती है, एक तरह का कीड़ा होता है वो, ठीक है। फिर वो खिड़की दरवाजे जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, नीचे से भुरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो खराब हो जाते हैं। कहने का तो कवि क्या कह रहा है कि क्या रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। जो बच्चों की जो रंग बिरंगी किताबें हैं उनको दीमकों ने खा लिया है, या फिर भारी भूकंप आने के कारण जो स्कूल हैं, जो विद्यालय हैं, मदरसे यानी, ठीक है, उनकी इमारतें क्या उस भूकंप में ढह गई हैं, यानी वो खत्म हो गई हैं। आगे कवि क्या कह रहा है कि क्या सारे मैदान, यानी जहां पर जिन मैदानों में बच्चे इकट्ठा होकर खेलते हैं, क्या वो सारे मैदान, सारे बगीचे, घरों के आंगन अचानक ही समाप्त हो गई है, यानी वो सब खत्म हो गए हैं। आगे कवि क्या कह रहा है, तो फिर बचा ही क्या है दुनिया में कि यदि वास्तव में ऐसा है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है, गेंद भी खत्म हो गई हैं, रंग बिरंगी किताबें भी खत्म हो गई हैं, स्कूल की इमारतें भी ढह गई हैं, और सारे खेल के मैदान, बगीचे, वो सब घरों के आंगन, वो सब भी खत्म हो गए, तो फिर इस दुनिया में बचा क्या है? कुछ भी तो नहीं बचा। कि अब क्या है? अब तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। ये दुनिया किसके कारण होती है? बच्चों के कारण ही होती है। यदि बच्चों का बचपन उनके पास नहीं है तो फिर ये दुनिया किस लिए है?
अब तो इस दुनिया का भी कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है। अब तो यानी अब तो सब कुछ खत्म हो ही गया है। कवि ने प्रश्न किया है समाज से कि क्या ऐसा है। आगे देखो कि क्या वास्तव में ऐसा है। आगे क्या है, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टैंजा है उसमें क्या बताया कवि ने, देखो क्या बताया है कि तो फिर कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा है कि सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या है, कवि क्या कह रहा है। अब कवि ने बताया है कि कवि का बच्चे जो नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं, उनका जाना कवि को कैसा प्रतीत होता है, दुखदाई, कवि को दुख देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी उम्र क्या है, खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की है, ना कि मेहनत मजदूरी करने की। ठीक है, तो कवि क्या बताना चाहता है, कवि क्या कह रहा है कि आगे देखो कवि क्या कहता है कि यदि बच्चों की गेंदें, रंग बिरंगी पुस्तकें, सब कुछ अगर खत्म हो गया है, ठीक है, तो क्या है, तो ये सबसे ही भयानक बात है। ठीक है, रंग बिरंगी पुस्तकें, खिलौने, मैदान, बाग बगीचे और घरों के आंगन अगर एकदम समाप्त हो गए हैं तो यह बहुत ही भयानक बात है, क्योंकि फिर क्या होगा, बच्चे खेल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन आगे देखो क्या बोला है कि भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है क्योंकि है सारी चीजें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का क्या अर्थ होता है बेटा, ज्यों की त्यों। ठीक है, हस्ब मामूल मीन्स ज्यों की त्यों, यानी जैसी छोड़ी थी वैसी सिचुएशन में है, वैसी ही वास्तविक रूप में है वो अपने। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखो कि और अब तो उससे भी भयानक बात यह है कि सारी वस्तुएं जो हमने जिनका जिक्र ऊपर किया है, सारी वस्तुएं जो की त्यों हैं, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं गुम हुआ है, किसी ने दीमक ने किसी ने कुछ नहीं खाया है, मतलब कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन क्या है, फिर भी दुनिया के हजारों छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्यों, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। वे अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने माता पिता की मदद करने के लिए, उनके बोझ को कम करने के लिए काम पर सड़कों से गुजरते हुए जा रहे हैं। उनका बचपन तो न जाने पीछे कहाँ छूट गया है, और ये सबसे भयानक बात है। ठीक है, ये सब एकदम से झकझोर देने वाली बात है। इसलिए कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमने अभी पढ़ी हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने कवि के दिल में उन बच्चों के प्रति दुख व्यक्त हुआ है, पीड़ा व्यक्त हुई है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, और वो अपने माता पिता के साथ मेहनत मजदूरी करने जा रहे हैं सड़कों से गुजरते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने क्या है, दुख यानी पीड़ा व्यक्त की है, जो उसके मन में विचार आए उन बच्चों को देखकर। ठीक है बेटा, ये हमारी पूरी हुई। इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना, और कहीं से अगर नहीं समझ आए पूछ लेना। धन्यवाद।